हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 37। डेट इज़ 18 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घातांक और घात। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसकी रिवीजन। तो जो हमने सीखा है उसके बेस पे इसे रिवाइज करते हुए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक ये 12 और उसके साथ बना रखा है एक ट्राइंगल यानी 12 के साथ हमें त्रिभुज बना के दिया हुआ है और पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा। और यहाँ हमारे पास हैं 4 ऑप्शंस। तो इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो हम हर ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। अब ये है 12 प्लस ट्राइंगल यानी 12 में हम त्रिभुज को ऐड करेंगे तो 12 प्लस त्रिभुज ही रहेगा, वो तो है ना। और यहाँ पर हम सारे ट्राइंगल्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितने ट्राइंगल हैं कुल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए हमारे पास 12 ट्राइंगल्स यानी 12 क्या आ गए त्रिभुज। ये आया इसका आंसर। अब नेक्स्ट टाइम में इस ऑप्शन में क्या किया हुआ, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया सारे ट्राइंगल्स को। तो इन्हें भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये भी 12 हैं। तो अब इसे भी 12 त्रिभुज लिखें कि हमारे पास 12 ट्राइंगल्स हैं। नहीं, हमने ट्राइंगल्स को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। हमारे त्रिभुजों को 12 बार हमने गुणा किया है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया त्रिभुज की घात 12 यानी ट्राइंगल रेज टू द पावर 12। फिर नेक्स्ट है 12 हमें बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट में 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। यानी अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग तो ये बना 12 और अंदर क्योंकि 2 ट्राइंगल हैं तो 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 यानी 24 और ये हो गया त्रिभुज हमारा ट्राइंगल। अब देखो ज़रा हमारा कौन सा आंसर जो है हमारे इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। ये है ऑप्शन 2। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर कि जब हम चीज़ को 12 बार जोड़ रहे हैं तो हमने 12 त्रिभुज 12 ट्राइंगल्स ले लिया। लेकिन जब हम उसी चीज़ को 12 बार गुणा कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा तब वो हमारा पावर में चला गया। तो सिमिलरली अगर हम 2 रेज टू द पावर 6 लिखते हैं यानी 2 की घात 6 लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 को 6 बार जमा कर रहे हैं। इसका मतलब हम 2 को 6 बार गुणा करेंगे यानी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा 2 रेज टू द पावर 6 के इक्वल। तो अब क्लियर रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर में जाएगा और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आगे चलें। नेक्स्ट है एक गेम जो हमें खेलना है। क्या है ये, लेट्स प्ले पासिंग द पार्सल कि आओ खेले पार्सल पास करो। तो रूल क्या है हमारा, मूव द पार्सल इन द राइट डायरेक्शन पुटिंग अ स्माइली ऑन द वे। नियम हमें हमारा मुस्कुराते हुए पार्सल सही दिशा में भेजें यानी जहां हमें लगता है कि ये इसका राइट आंसर है उस एरो पे हम स्माइली बनाएंगे और पार्सल को आगे कर देंगे। ठीक है, तो गेम स्टार्ट करें। सबसे पहले है 2 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 6 यानी 2 की घात 4 को गुणा करना है 2 की घात 6 से। तो इनमें बेस सेम है, आधार सेम है, पावर डिफरेंट है। तो हमारा रूल क्या होता है, बेस तो वही रहेगा और पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी यानी जुड़ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर 10 2 की घात 10। तो 2 की घात 10 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो यहाँ पर हम बना देते हैं हमारा एक स्माइली। तो हमने पार्सल पास कर दिया। अब पार्सल आया यहाँ, आप इसे सॉल्व करें। 4 की घात 2 और उसकी भी घात 3। तो जब हमारे पावर पे पावर होती है यानी घात पे घात होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 की घात 6। तो 4 की घात 6 हमें कहाँ मिल रहा है, 4 रेज टू द पावर 6 यहाँ नीचे। तो स्माइली यहाँ पर। तो हमने मुस्कुराते हुए पार्सल आगे पास कर दिया। अब क्या है यहाँ पर, 5 की घात 0
5 रेज़ टू द पावर 0। और हमें पता है कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो गई, घात 0 हो गई, तो नंबर किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल, यानी 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा स्माइली। फिर हम देखते हैं यहाँ है 6 की घात 6 भाग 6 की घात 3, यानी हमें इन्हें डिवाइड करना है। फिर से हमारे पास आधार सेम है, बेस सेम है ना दोनों का, 6 है, और हमें करना है डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या करते हैं हम? पावर्स को माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो उत्तर आया 6 की घात 3, 6 रेज़ टू द पावर 3। तो स्माइली कहाँ जाएगा? ये रहा स्माइली, शाबाश। तो यहाँ पहुँच गए। अब क्या है हमारे पास? 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब इस पर क्या है? बेस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है। आधार तो 2 और 3 है लेकिन घात दोनों की सेम है। तब हम क्या करते हैं? दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम रखते हैं। यानी हमारे पास क्या आ गया? 6 की घात 2, 6 रेज़ टू द पावर 2। तो स्माइली कहाँ जाएगा? शाबाश, ये आ गया हमारा स्माइली। अब क्या है हमारे पास? 7 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5। फिर से बेस डिफरेंट, आधार अलग अलग, लेकिन घात सेम, पावर हमारी सेम है। तो हमने क्या करना है? इसको लिखा हमने इस ढंग से और पावर दोनों को सेम दे दी। तो स्माइली कहाँ पहुँच जाएगा अब? ये पहुँच गया यहाँ। तो हम मुस्कुराते हुए पार्सल को पास करते जा रहे हैं। अब क्या है हमारे पास? 7 की घात -5, यानी 7 रेज़ टू द पावर -5। अब हम क्या करेंगे? इसकी घात को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनती है? हम इसे लिखेंगे 1/7 की घात 5, यानी 1/7 पावर 5। तो स्माइली कहाँ पहुंचा? जल्दी बताओ। शाबाश, यहाँ आया हमारा स्माइली। तो पार्सल यहाँ पास कर दिया। अब हम यहाँ देखें, एक हमारा नंबर यहाँ बैठा हुआ है 5 की घात 3 और उसकी भी घात 4। तो हमें पता है, अभी बताया था मैंने, पावर की पावर होती है तो हम क्या करते हैं? उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो ये हो गया 5 की घात 12। तो ये बन गया हमारा स्माइली। तो पार्सल हो गया पास। कोई ऐसा रहा जिसके पास पार्सल पास ना हुआ हो? हमने सबके पार्सल पास कर दिए हैं। अब चले आगे। नेक्स्ट है फॉर दोज हु कंप्लीटेड द गेम, जिन्होंने खेल पूरा किया। तो क्या करना है उन्हें? एक्सप्रेस टुडेज डेट एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आज की डेट हमारी क्या है? आज की डेट है हमारी 18, यानी 18। तो अब इस 18 के हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 से करें इसे। 2 9 ज़ा 18, 2 9 18। अब ये 3 3 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब हमारा 18 किसके इक्वल हो गया? 18 यानी 18 हमारा हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, या हम लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 2। एक ही टाइम रिपीट हो रहा है, एक ही बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 1। और 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2, तो 3 रेज़ टू द पावर 2। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्या है? थिंक विच ऑफ द टू इज बिगर। अब हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो अब यहाँ दे रखा है -1 पावर 5 और यहाँ -1 पावर 6। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, अब 1 है ना और माइनस का साइन है, तो हमने देखा था कि अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन हट जाता है और 1 एज इट इज़ रहता है। यानी सम संख्या है तो माइनस का साइन हट जाएगा और 1 एज इट इज़ रहेगा, यानी ये बन गया 1 के इक्वल। लेकिन जब ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 1 तो आता ही है लेकिन माइनस का साइन भी उसके साथ रहता है। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? शाबाश, 1। तो बड़ा कौन हो गया? -1 रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट 1 रेज़ टू द पावर 5 एंड 1 रेज़ टू द पावर 6, यानी 1 की घात 5, 1 की घात 6। अब दोनों ही पॉजिटिव है, कोई माइनस का साइन नहीं। तो अब 1 की घात 5 लेंगे तो 1 मिला, 1 की घात 6 ली तो भी 1 मिला। तो बड़ा कौन? यहाँ तो कोई भी बड़ा नहीं है, ये दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्वल का साइन। है ना मज़ेदार?
तो बस आप इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।